नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के टायर माइलेज में एचआरटीसी पर्वतीय राज्यों में अव्वल, दिल्ली में मिला सम्मान। एचआरटीसी को टायर माइलेज के लिए पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान हासिल हुआ है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की ओर से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, महाप्रबंधक तकनीकी संदीप दीवान और उपमंडलीय प्रबंधक देवासीन नेगी ने सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा वाहन उपयोगिता और कर्मचारी अनुपात में एचआरटीसी दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान उत्तराखंड परिवहन निगम ने प्राप्त किया। बता दें, पर्वतीय राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और असम के बीच यह स्पर्धा थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने एचआरटीसी के अधिकारियों को सम्मानित किया और नए प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर को राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए गठित स्थायी समिति हिमाचल लोक सेवा आयोग एचआरटीसी को मिले 360 नए कंडक्टर, परिणाम घोषित। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी को 360 नए कंडक्टर मिल गए हैं। लोक सेवा आयोग ने आज कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। अप्रैल 2023 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 10 दिसंबर 2023 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। जेल में विचाराधीन कैदी ने फंदा लगाकर दी जान, गुस्साए परिजनों ने लगाए पुलिस मुर्दाबाद के नारे। हमीरपुर जिला कारागार दो सड़का में शुक्रवार रात को एक विचाराधीन कैदी ने शौचालय में जाकर अपने कंबल के साथ फंदा लगा दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आज सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर कारागार के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। कैदी दीपचंद 38 वर्षीय पुत्र मदनलाल गांव पथलयार तहसील बड़सर का रहने वाला था। महिलाएं जिला पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाती रहीं और मृतक के परिजन वहां रोते रहे। वहीं परिजनों का कहना था कि जेल के अंदर पुलिस की निगरानी में कैसे आत्महत्या कर ली। कैदी पोस्को एक्ट के तहत कारागार में था। पथलयार पंचायत के प्रधान प्रदीप कुमार ने कहा कि पिछले 2 माह से दीपचंद सजा काट रहा था और रात को उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 518.90 करोड़ से चकाचक होगी समदो काजा ग्राफू सड़क, केंद्र ने दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के समदो काजा ग्राफू खंड पैकेज 4 के लिए केंद्र सरकार ने 518.90 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर सूचना दी है। यह मार्ग मनाली, लेह और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ता है। वहीं सड़क की स्थिति सुधरने से पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने सामरिक महत्व के 209 किलोमीटर लंबे समदो काजा ग्राफू सड़क मार्ग को स्तरोन्नत करने का फैसला लिया है। वहीं हार्ड शोल्डर के साथ इंटरमीडिएट लेने में सुधार के लिए बजट को स्वीकृति दी गई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा 5 रौंद भी बरामद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा, 5 रौंद व टेम्पो भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 10 सालों से देसी कट्टा रखे हुए थे। आरोपियों की आयु 30 साल से भी कम है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने यहां पहले भी 3 बार कालांब पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात को पशु चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसे लेकर मामले भी दर्ज किए गए हैं। अनुराग ठाकुर बोले, खुद का कुनबा नहीं संभाल पाए मुख्यमंत्री, भाजपा पर लगा रहे आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री के भाजपा पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पलटवार किया है। नादौन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सीएम सुक्खू खुद का कुनबा संभाल नहीं सके और अब भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की जनता सरकार से त्रस्त थी और उसके बाद उनके विधायक सरकार के कार्यप्रणाली से त्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी विकास के मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश में चारों सीटों में विजय परचम लहराएगी। हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के 19 जिले से देश के विभिन्न स्थानों के लिए गाड़ियों को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का 19.5 साल बाद मिली बागछाल पुल की सौगात, सीएम ने किया लोकार्पण। देश के पहले सिंगल स्पैन 330 मीटर लंबे बागछाल पुल का आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। पुल का निर्माण कार्य करीब 19.5 साल में पूरा हुआ है। देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बागछाल पुल के एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी सिंगल स्पैन 185 मीटर है, जबकि इससे पहले जम्मू के अखनूर में बने पुल का सिंगल स्पैन 160 मीटर है। वहीं कोटधार क्षेत्र के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से झंडुता और श्री नैना देवी जी दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मध्य भाग को जोड़ने के लिए बागछाल नामक स्थान पर पुल बनाने की मांग उठाई थी। वहीं 20 अगस्त साल 2005 को वीरभद्र सिंह ने पुल की नींव रखी थी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव, 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव एक साथ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। वहीं चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। वहीं 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापसी होगी। 1 जून यानी शनिवार को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। इसी शेड्यूल के तहत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के चींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।